योग से सुने। कई बार क्या हम जहां बैठते हैं वहां एक दूसरे की बुराई होती है, ये भद्र नहीं है, अभद्र है। हम अश्लील बातें सुनते हैं, ये अभद्र है, कल्याणकारी नहीं है। इसलिए क्या सुनना है, जो भद्र हो, कल्याणकारी हो। जहां एक दूसरे की बुराई हो वहां से हट जाए, वो भद्र नहीं है। हमारे कल्याण, जीवन के कल्याण की, जीवन को यज्ञमय करने की कोई प्रयास नहीं है वहां। लेकिन जहां जीवन के कल्याण की चर्चा हो उसे अवश्य सुनना है। चर्चा ना हो तो स्वाध्याय करें, शास्त्र पढ़ें अच्छे से। भद्रम कर्णे भी सुने आप, भद्रम पश्ये माक्षभिर्ये यत्रा। और देखना कैसा है, भद्रम कल्याणकारी। तो अगर हमारा आहार ठीक हो जाएगा तो एक तो शरीर पुष्ट होता है एक से, और जो आहार आंखों से करते हैं, कानों से करते हैं, इससे मन पुष्ट होता है। इससे होता है मन भद्र कब होगा, जब भद्र सुनेंगे और भद्र ही देखेंगे। ये सद चर्चा जहां सुनेंगे, हम सत्संग में जब जाएंगे तो मन और शरीर जो है केवल अपने आप में, केवल शरीर कह नहीं सकते, शरीर और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए युक्त आहार विहार युक्त चेष्टा कर्मसु, कर्म की भी ठीक ठीक चेष्टा करनी चाहिए। कर्म की आदि अधूरी चेष्टा करते हैं, फिर कर्म ठीक नहीं होता है, उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। जैसे हमारे आचार्य जी ने कहा, पूर्व मध्य उत्तर परिणाम, रिजल्ट जो आते हैं वो बढ़िया नहीं आते। पूर्व अच्छा नहीं हुआ, मध्य अच्छा नहीं हुआ, तो परिणाम उसका कहां से अच्छा आएगा, उत्तर कहां से अच्छा आएगा। इसलिए कर्म की ठीक ठीक चेष्टा हो, युक्त स्वप्नावबोधस्य, और स्वप्नावबोधस्य मतलब ठीक ठीक शयन और जागरण हो। कैसा शयन और जागरण ठीक ठीक हो। जितना सोना उतना ही सोना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना सोए, और समय पर उठे। यो भवति दुखा। अब ऐसे में अगर आयोग करते हैं तो योग जो है दुखों को दूर करने वाला होगा। दुख दूर होंगे आपके तो निश्चित रूप से आप दूसरों के दुखों को दूर करने वाले होंगे। जो लोग स्वयं दुखी होते हैं वो किसी का दुख दूर नहीं कर सकते। इसलिए मैंने एक लाइन की आपसे, वर्तमान में जीना सीखो। अब इसको देखो, इस बात को समझने का प्रयास करो। भोजन जब करते हैं तो क्या करना है, मन पूरा भोजन में। मैं ऐसे बच्चों को कहता हूं योगासन में सुबह, वर्क वालू वर्क, प्ले वालू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। कार्य करने के समय कार्य करो, अब पढ़ने का समय पूरे मन से पढ़ो, भोजन बनाने का समय पूरे मन से भोजन बनाओ, खाना आए तो पूरे मन से खाना खाओ, किसी सत्संग में गए तो पूरे मन से सत्संग सुनो। अब हम पूरे मन से किसी काम को नहीं करते हैं। जो भी जीवन में हमारे जितने भी काम है, और किसी के साथ व्यवहार करना, मां है जो रिश्ता हमारा, उस रिश्ते को उस प्रकार मनाएं। और मां है तो वर्तमान में मां है, उनके साथ वैसा हम रिश्ता बनाएं, वैसा व्यवहार करें। ऐसे पूरे समाज में हम हर जगह यथा स्थिति, यथा योग्य, यथा करणीय कार्य करते रहें, तो ये जीवन सुखमय होगा। जैसे आपने अच्छी तरह समझा, तो हमारे स्वास्थ्य की जो मैं चर्चा करता हूं पहले, फिर मन की जो बात है उस पर भी चर्चा होगी। स्वास्थ्य के लिए हमारी क्या आवश्यकता है, पहले तो हमारा भोजन ठीक हो, जो खाने योग्य है उसे खाना है। आज के समय में क्या है, मैदा से बना हुआ खाना बहुत खाते हैं, पास्ता है, नूडल्स हैं, चाउमीन है, पता नहीं ये सारे मैदे से बनते हैं, और इनमें ऐसे ऐसी चीजें पड़ती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे रेडीमेड पता नहीं कितना आ गया सामान आज, जो आपके स्वास्थ्य को नष्ट करने के लिए, खराब करने के लिए आवश्यक है। ये छोटी छोटी बातें सामान्य हैं, आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा समझने का प्रयास करना है। क्या खाना, इस पर विचार करना। आप केवल क्या खाते हैं, जो प्रिय लगता है, प्रिय लगता है उसे खाएंगे, ये अच्छा लगता है,
नमकीन अच्छी लगती है, तली हुई है, मैदा की है, निश्चित रूप से कॉन्स्टिपेशन करेगी, एसिडिटी बनाएगी, और फिर महंगी महंगी दवाइयां खाएंगे, फिर डॉक्टर की प्रयास करेंगे, हो सकता है अच्छा डॉक्टर न मिले, हो सकता है अच्छा डॉक्टर मिल जाए, हो सकता है डॉक्टर ने जो दवा मिली वो असली न मिले, फिर एक डॉक्टर, दो डॉक्टर। आप जो गाड़ी कमाई से पैसा कमाते हैं वो पता नहीं कि कब हमारा ऐसी दवाइयों में चला जाता है। लेकिन हमारा थोड़ा प्रयास, इसके लिए क्या करना है, सबके लिए जो आवश्यक है। अच्छा ये बता दो, व्यक्ति कोई गंभीर बीमार होता है, आसक्ति बीमार हो जाता है, तो उसके लिए क्या देते हैं, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, सांस लेने में असमर्थ, तो क्या देते हैं उसे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देते हैं कि नहीं, सब जानते हैं। और कोरोना काल में खूब लोग समझ गए कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बहुत चिंताएं थी। और घर में अगर कोई ऐसा बीमार होता है तो कहते हैं एम्बुलेंस में ऑक्सीजन है कि नहीं, ऑक्सीजन है तो हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। उस ऑक्सीजन की महत्व को हम इतना समझते हैं, लेकिन वही ऑक्सीजन हम जीते जी लेना शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करना है, प्राणायाम। कोई करता है या प्राणायाम, कोई है करने वाले? स्वामी रामदेव के ऊपर चर्चा करते हैं। अच्छा प्राणायाम करते हैं कि नहीं? हमारे ऋषि ने लिखा प्राणायाम, प्राणायाम दो लिखो, अष्टांग योग में लिखा है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो प्राणायाम कोई नहीं करता है, प्राणायाम करना। प्राणायाम में क्या है, हम सांस खींचना और छोड़ना है ना, धीरे धीरे सांस खींचना और धीरे धीरे छोड़ना, ये सामान्य प्राणायाम हो गया। और अनुलोम विलोम, एक सीधे नथुने को बंद किया हमने, बाएं से खींचेंगे, फिर कुछ देर रुकेंगे, फिर बाएं को बंद करेंगे, फिर दाएं को छोड़ेंगे, फिर रुकेंगे, फिर खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया करेंगे, आपका शरीर और मन शुद्ध होगा, शरीर में स्फूर्ति होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपको नाना प्रकार के जो रोग हैं वो दूर होंगे। कई बार ऐसा हर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए, उस समय भी प्राणायाम से लोग ठीक हुए हैं। एक कपालभाति है, लोगों को जगह जगह गांठें हो जाती है शरीर में, ट्यूमर की भी शिकायत हो जाती है। अगर कपालभाति करते रहेंगे तो ट्यूमर नहीं होगा, शरीर में गांठें नहीं होगी। थोड़ा समय देना, ये भी प्राणायाम में आता है। मैं संक्षेप करूंगा, आगे समय घड़ी भी चल रही है तेजी से अपने हिसाब से। तो हमारा स्वास्थ्य के लिए हम कुछ आसन करें, एक्सरसाइज करें, सुबह उठ के ही सूर्य नमस्कार आसन करेंगे तो सारे आसन हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। और मैं आगे एक बात और कहना चाहूंगा आपके लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, ये शरीर किसके लिए, धर्म की साधन। हमारे वेदों में आया है ओम अश्वत्थेवो निषदनम पर्णेवो वसति स्कृताः गोवाजित क्लासति यत्नवस् पुरुषम गोवाजित क्लासत यत्नवत् पूर्वम यत्नवत् पूर्व। ओम अश्वत्थेवो निषदनम, आप ऐसे शरीर में, आपका ऐसे शरीर में या आपका ऐसे स्थान पर वास है जो क्षणिक है, रहे न रहे अगली पल। इसमें वास है आपका शरीर में, और ये शरीर कैसा है, क्षणिक है। अभी है, अभी यह प्रवचन कर रहा है, आप सुन रहे हैं, हम निकले, एक्सीडेंट हो गया, क्षणिक है कि नहीं। जैसे इसकी संज्ञा दी गई है पत्ते पर, कमल के पत्ते पर पानी की बूंद हो तो थोड़ा सा हवा का झोंका आया, बूंद चली गई। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर है, नाशवान है और क्षणिक है। इसलिए जो समय मिला उसका हम ठीक ठीक सदुपयोग करें, परमात्मा का स्मरण। गोवाजित क्लासत यत्नवत्, हमारी स्वाभाविक रूप से हम इंद्रियों की सेवा में अनुरक्त हैं। क्या करते हैं हम, इंद्रियों की सेवा। हम विषयों के भोग में लगे रहते हैं। आज खाना खा रहे हैं हम तो देखते हैं कैसा बना है, स्वादिष्ट बनाने का प्रयास करते हैं, और कानों के लिए वो प्रयास करते हैं जहां अच्छा लगे,
जो हमारी संस्कार बन गए उसी के हिसाब से हम विचार करते हैं कि हमको कहां बैठना है। जिसको बुराई सुनने की आदत पड़ गई वो देखता है कि कहां बुराई कर, और जिसको बुराई करने की आदत है वो कौन सुनेगा, ये प्रयास करता है। वो उसके अपने संस्कार हैं। तो निश्चित रूप से हम इंद्रियों की और विषयों की सेवन से जो हम विषय का आनंद जो मिलता है, स्वाभाविक रूप से जन्म लेते ही हम उसमें आ गए। इसलिए प्रयत्न पूर्वक उस परमात्मा का स्मरण करें। उसमें शब्द प्रयत्न पूर्वक क्यों आ गया? फिर स्वाभाविक है जन्म लेते ही। इसीलिए कहा जन्म जाते शूद्रा संस्कार आदि सोचते। जन्म से सब शूद्र हैं, जो केवल विषयों में रमण करते हैं, इंद्रियों का ही सेवन, इंद्रियों के द्वारा विषयों का ही सेवन करते रहते हैं, परमात्मा का स्मरण नहीं करते। तो ये परमात्मा का स्मरण किससे आएगा? संस्कार संस्कार से। ये संस्कार दिए हैं सब। आज यज्ञ कराया, कितना अच्छा यज्ञ कराया। गीत तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यज्ञ में भी गीत है, कितना अच्छा लगता है। संस्कृत और हिंदी दूसरी भाषाओं में तुलना करेंगे आप, तो संस्कृत में जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वो किसी में नहीं। इसलिए परमात्मा का स्मरण, हम दो ही काम करने हैं ना, ये तो शरीर की रक्षा करनी है, और ये विषयों का सेवन करते हैं, उसकी जगह क्या करना है? परमात्मा का चिंतन। विषयों का सेवन करना, भोजन करना और स्वादिष्ट भोजन करना बहुत फर्क है। एक स्वादिष्ट व्यंजन खूब खा लेते हैं हम, एक शरीर की आवश्यकता अनुसार भोजन करें। और आया वेदों में, वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्यु। उस परमात्मा को जाने बिना नान्या पंथा विद्यते अनाय, उस मृत्यु से मुक्त होने के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अर्थात हमें भजन करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखें, परमात्मा का स्मरण करें, ये सदैव विचार करने की जरूरत है। लेकिन हमारा सारा पूरा जीवन कैसे चल रहा है? देखो, एक आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी छोटे पर, और कोई ध्यान नहीं गया होगा। द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। ये किसने सुना? ये आपने सुना, बच्चों ने सुना होगा, देखा ना है, इंग्लिश में आती है द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। उसमें क्या है, क्या बात, क्या सार है, ये नहीं समझ पाए। पढ़ा दिया छोटी क्लास में, ठीक है, बच्चे खुश हैं। एक भयंकर थोड़ा मौसम खराब है, आंधी चल रही है, वर्षा हो रही है, और एक खरगोश है, एक आम गिर जाता है, लेकिन उसने नहीं देखा। उसने जैसे ही आवाज हुई तो उसने कहा आसमान गिर रहा है। वो भागता है, जब भागता है तो लोमड़ी मिल जाती है, क्या है, क्यों भागे जा रहे हो? कि आसमान गिर रहा है। वो भी भागना शुरू कर दिया। आगे जाके जो है भीड़ देखा, भीड़ ने देखा क्यों भाग रहे हो? अरे आसमान गिर रहा है, चलो राजा के पास चलते हैं। वो भी चलना शुरू कर दिया। ऐसे ही हाथी ने जाना शुरू कर दिया, एक के बाद दूसरा, किसी ने विचार नहीं किया। ये मनुष्य है ना, ये मनन करने की बात है। लेकिन आज ऐसे ही खरगोश से भेड़िया, बकरी, जो भी भाग रहे हैं कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, किसी ने ये विचार ही नहीं किया। ऐसे ही दौड़ रहे हैं हम, विचार ही नहीं करते, सत असत का चिंतन नहीं करते, आचरण का चिंतन नहीं करते, कैसा करना कैसा नहीं करना। जो जैसा कर रहा है वो भी तो कर रहा है ऐसा ही। हमारे आचार्य जी ने कहा ना, वो पढ़ा लिखा कर रहा है तो दूसरा अपना पढ़ा भी तो करेगा। इसीलिए गीता में कहा, यद्यदाचरति शिष्टः तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति, श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं वैसा वैसा ये लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लोगों के लिए कहा, उनके लिए ज्यादा जो सजा की व्यवस्था की गई है, इसलिए की गई है क्योंकि वो उनके पीछे बहुत लोग उसका अनुसरण करेंगे। इसलिए सदैव ठीक आचरण करो,
विचार करो ना कुछ। आप खोजी व्यक्ति हो, पशु नहीं हो। आविष्कार की आदत होनी चाहिए। बस कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, उठ गए जब चाहे तब उठ गए, जैसा चाहा वैसा खा लिया, जिसका व्यवहार जैसे करना कर लिया। ये नहीं, आप विचार करें, आप आविष्कार करें। ये आविष्कार करने की एक स्थिति किसकी है? मनुष्य करता है आविष्कार। केवल आविष्कार किसने किए? पशुओं ने तो नहीं किए। सब जितना अच्छा लिखा गया, जो भी मशीनें बनी, चाहे जो कुछ हुआ, वो मनुष्य करता है। तो एक आविष्कार, जीवन में भी एक आविष्कार की परंपरा, एक श्रृंखला चलती रहे कि हमें कैसे चलना है। समय हो गया, हमें कैसे क्या करना है। बहुत संक्षेप में कर रहा हूं बात, केवल इसलिए। आप संक्षेप में मैंने कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर की भी रक्षा करनी है, धर्म पर भी चलना है, धर्मानुकूल आचरण करना है, स्वास्थ्य भी ठीक रखना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम